सदा पमरत विचारयुर्जान
नहीं मोर गोपीनाथ हमार घर सतोरी तुम्हार चरणी लई शरण तुम्हार किंकर पड़े संसार बिना सकली तो नाही ममल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन ठाकुर
भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, प्रभु भक्ति विनोद। Kave Shri Chaitanya Hare Parivenadaya Kave Shri Chaitanya Hare Parivenadaya Kave Amitai Boy Shamapada Kripakari
Hare Rama
Hare Rama, Rama Rama,
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विशेष तिथि है भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति सीता देवी का शुभ आविर्भाव दिवस है, इसीलिए इसको कहते हैं सीता नवमी। जैसे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव कब है?
अष्टमी के दिन में, जन्माष्टमी इसलिए कहते हैं। और राधा जी का कब है? अष्टमी में ही, इसलिए उसको कहते हैं राधा अष्टमी। भगवान रामचंद्र जी का नवमी के दिन, राम नवमी। और इसी प्रकार से फिर सीता जी का भी नवमी के दिन में, इसलिए उसका नाम सीता नवमी। तो आज सीता जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। जैसे हम लोग श्री राधा अष्टमी का बहुत अधिक आनंद के साथ में बड़ा करके सभी स्थानों पर हमारे गुरुदेव अथवा उनके अनुगत जन अथवा गौड़िया वैष्णव लोग जैसे श्री राधा रानी की अष्टमी को बड़े आनंद के साथ में पालन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, जो राम लक्ष्मण सीता जी का, हनुमान जी का जो आराधना करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन, इसलिए वो बड़े आनंद के साथ में इस तिथि का पालन करते हैं। सीता नवमी, सीता जी का आविर्भाव हो, राम जी का हो, कृष्ण का हो अथवा रामचंद्र जी का हो, इनका जो आविर्भाव है वो कैसे वाला होता है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अपने विषय में बतलाया, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म अर्थात मेरी लीलाएं, मैं जो कुछ भी करता हूँ इस जगत में आकर के, जन्म कर्म च में दिव्यम, वो दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, साधारण दिखलाई देने पर भी साधारण नहीं होते। साधारण बालक के जैसा, साधारण मनुष्य के जैसा सारा कुछ दिखलाई देने पर भी मेरा कुछ भी साधारण नहीं होता। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। इसको कौन देख सकता है? एवं यो वेत्ति तत्वता, जो तत्वता ठीक ठीक रूप में मेरे हृदय को, मेरे स्वरूप को, मेरी पोजीशन को जो अच्छी तरह से जानता है, वो इस वस्तु को अनुभव कर सकता है, दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता। मेरा जन्म, मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अप्राकृत हैं, ट्रांसीडेंटल हैं, मैटीरियल नहीं हैं। दिखलाई देने पर भी मैटीरियल जैसे मैटीरियल नहीं है। हमारे महाराज जी इसको बड़े सरल उदाहरण से समझाते थे कि महाराज जी बोलते थे, मैं एक बार कलकत्ता के पास में एक जगह जिसका नाम बोलपुर है, वहाँ पर मैं गया हुआ था भिक्षा करने के लिए चावल मिल में। हम 2 लोग गए थे मंदिर से। मैं बाहर रिक्शे में ही बैठ गया और अंदर भेज दिया अपने एक गुरु भाई को, क्योंकि मालिक जो है मिल वाला, वो मेरे को देखने से ही बड़े सारे प्रश्न करता है, समय लेता है। उस दिन हमारे पास समय नहीं था, तो मैंने उसको कहा मैं अंदर जाता नहीं, भिक्षा तुम लेकर के आ जाओ, मासिक चंदा, मैं बाहर रह जाऊंगा। महाराज जी अपना बाहर रिक्शे पे बैठे थे। उसी समय उन्होंने थोड़ी दूरी पर देखा कि एक चाय का स्टॉल था, टी स्टॉल, और उसके बिल्कुल पास में ही एक आदमी एक बच्चे को बांध करके मार रहा था। बच्चे का हाथ पैर बांध दिया और रस्सी से उसके पैर, हाथों को पीछे करके बांध दिया, पैरों को भी रस्सी से बांध दिया जिससे कि छुड़ा ना पाए, और उसको एक सोटी से मारने लगा। सोटी महाराज जी कहते हैं बंगाल में एक ऐसी प्रकार की छड़ी जिसका नाम विसूटी, उसको मारेंगे केवल वो आपको दर्द करेगा लगने पर, ऐसा नहीं, 2-4 घंटे बाद में भी कंटिन्यूस वहाँ पर जलन होती रहेगी। ऐसे वाला वो विसूटी लेकर के
और वो बच्चे को मार रहा था। 1 मार दिया, 2 मार दिया, 4 मार दिए, 8 मार दिए। महाराज जी कहते हैं मेरे से सहन नहीं हुआ देख करके। मेरे मन में आया कि ये तो जल्लाद व्यक्ति है। तो भाई बच्चा छोटा है, ये चाय का मालिक होगा, चाय की दुकान वाले का मालिक होगा, और ये बच्चा इसके यहाँ काम करता होगा। इसने या तो इसका कप इत्यादि गिलास तोड़ दिया होगा या इसके 2-4 रुपए ले लिए होंगे, उसके प्रति रुष्ट होकर के उसको ऐसे मार रहा होगा। तो कहते मैं से रुका नहीं गया, मैं उतर करके एकदम से गया और उसको बड़ी दूर से मैंने आवाज लगाई कि रुक जा अभी। इतना बुरी तरह से बच्चे को मार, 2-4 रुपए का जो तेरा नुकसान कर दिया मेरे से ले ले पैसे। बच्चे को मारते हैं इतना बुरी तरह से। तो कहते उसने मेरी आवाज सुन करके मेरी तरफ आ गया, छड़ी फेंक दी, मेरे को प्रणाम किया। तो मैंने मन में सोचा लग तो रहा है सज्जन व्यक्ति, फिर ऐसे क्यों कर रहा है। फिर उसको मैंने पूछा इतना बुरी तरह से क्यों मारते हो। तो कहते महाराज जी ये मेरा बच्चा है अपना ही। तो कहते जैसे मैंने सुना मेरे क्या हो गया, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि अपना बच्चा है। तो मैं चाय की दुकान आपकी है। तो कहते नहीं, चाय की दुकान मेरी नहीं है, मैं तो इसी मिल में काम करता हूँ, मेरी पत्नी भी इसी मिल में काम करती है। हम लोग दोनों अनपढ़ हैं और इसको अच्छे से पढ़ाने की बड़ी इच्छा है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, इसकी माँ यहाँ भी काम करती है, घर जाकर के भी फिर सिलाई का काम करती है। जैसे कैसे करके इसको हम लोग पढ़ाते हैं, इसकी ट्यूशन की फीस भी दे रहे हैं। और अध्यापक क्या कह रहा है अभी इसका ट्यूशन वाला कि तुम्हारा बच्चा बहुत अधिक दुष्ट है, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, हर रोज छुट्टी करता है, वहीं बैठे होने पर भी पढ़ना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी, बार बार इसकी शिकायत आती है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, इसकी इसलिए पिटाई लगा रहा हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं क्या सोच रहा था और निकला बिल्कुल उल्टा। पास में उसकी लड़के की माँ खड़ी हुई थी, उसी ने शिकायत की थी अपने बेटे की, इसलिए बेटे को मार पड़ी। अभी वही माँ क्या कर रही है, रस्सी खोल करके अपने बच्चे को लेकर के गोबर और पता नहीं उसमें क्या मिला करके लेप कर रही है, जिससे कि उसका जल्दी वो जो जलन है ठीक हो जाए। तो कह रहे मार भी वही लगवा रही है, फिर जलन ठीक करने के लिए भी पहले से गोबर लेकर के भी रख लिया है। ये क्या बात हुई। तो मेरे को कह रहे समझ आ रहा था कुछ और था कुछ और। तो इसी प्रकार से कहते हैं अंदर हृदय में किसके क्या चल रहा है, बाहर से क्रिया क्या थी, मारने की तो क्रिया थी। शत्रु को भी मारा जाता है, मित्र को भी मारा जाता है, इससे प्रूव हो रहा है। तो मित्र को भी मारा है, उसका बच्चा तो उसका मित्र है ना शत्रु है, बच्चा मित्र है ना शत्रु है, मित्र है। उसको कष्ट देने की इच्छा है ना कि उसके उद्धार के लिए, उसके मंगल के लिए उसको मारा जा रहा है, उसके मंगल के लिए उसको मारा जा रहा है। अब ये जो इनके अंतर हृदय में बातें चल रही हैं, जो मारने वाला व्यक्ति पिता या माता, इनके अंदर की जो चीज चल रही है वो महाराज जी पकड़ पाए, दूर से नहीं पकड़ पाए। किंतु जब उनसे वार्तालाप हुआ, तब उस वस्तु को जब समझ लिया, तब उल्टा अपने आप पर क्या हुआ, लज्जा आई। मेरे को इतनी सी बात भी समझ नहीं आई थी। तो इसको बोलते, पहले जो चीज देख रहे थे, समझ रहे थे, उसका नाम क्या था, केवल बाहरी दर्शन। जब पास में चले गए, वार्तालाप हो गया, उस व्यक्ति के हृदय की बात को समझ लिया, तब उसका नाम क्या हुआ, उनके अंतर हृदय को जब पढ़ लिया तब समझ आ गया कि तत्व को समझ लिया है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जब मैं आविर्भूत होता हूँ या मेरी शक्ति आविर्भूत होती है, या फिर मैं अपने किसी नित्य सिद्ध परिकर को, भक्तों को जब इस जगत में भेजता हूँ, तब बाहरी रूप में सारा कुछ देखने में कैसा लगता है, हमारे जैसे ही है। आंख भी इनकी वही है, नाक भी वैसा ही है, मुख भी वैसा है, इनके शरीर भी वैसे हैं, और काम भी हमारे जैसे ही करते हैं, खाना पीना भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, सब कुछ तो हमारे जैसा है, अलग क्या है। इसीलिए वो समझ नहीं पाते। इसलिए इनको क्या कहा, मानुषीम तनुमाश्रिता। ये बोलो कौन सा श्लोक है,
मूढ़ा, हाँ, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। पहले तो एक श्लोक में क्या कह दिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म, मेरे कर्म, मेरी भावनाएं सारी दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इस जगत में आने पर भी मैं इस जगत के व्यक्ति जैसा नहीं बन जाता, उनके जैसे बहुत सारे काम करने पर भी मैं उनके जैसा नहीं बन जाता। मेरे ऊपर इस जगत की कोई भी चीज काम नहीं कर पाती, सात्विक तामसिक राजसिक, मैं इस सबसे परे की वस्तु हूँ। यहाँ पर आने पर भी यहाँ की कोई चीज मेरे ऊपर काम नहीं कर पाती, मैं अलग ही व्यक्ति हूँ। जैसे जेल में जाते हैं तो जेलर जो है उसके ऊपर क्या, जो क्रिमिनल है उसके वाले सारी चीजें काम करती हैं, क्रिमिनल के ऊपर अलग प्रकार के एक्ट काम करते हैं, और जो जेलर जाता है उसके ऊपर अलग तरह के एक्ट काम करते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब इस जगत में आते हैं, हमारे जैसे जो सारी चीजें, वो उनके वो एनर्जी, वो वाली चीज जो हमारे को माया अपने कंट्रोल में रखती है, वो वाली माया जो है भगवान को कंट्रोल किंतु नहीं कर सकती कभी भी। वो उससे अछूते रहते हैं, उसको स्पर्श नहीं करते। तो इसलिए भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, ये क्या है, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। और दूसरे श्लोक में क्या कह दिया फिर, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, जो बिल्कुल अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति, जिसका बुद्धि बिल्कुल बच्चे के जैसा, अभी उसने कुछ भी जगत में देखा ही नहीं है, वो मेरे को क्या समझता है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, कि मैं भी उनके जैसा ही एक प्राणी हूँ, मैं भी यहाँ पर कर्म फल भोगने आया हूँ, मैं भी कभी सुखी होता हूँ कभी दुखी होता हूँ, मेरे को भी उनके जैसे गर्भ यंत्रणा भोगनी पड़ती है, वो मेरे को अपने जैसा मान लेते हैं। जैसे जेल के भीतर में अगर कोई बहुत अज्ञानी व्यक्ति हो तो वो जेलर को भीतर आते हुए देख करके, या फिर डॉक्टर को भीतर आते देख करके, इसने भी कोई बड़ा गलत काम किया होगा तभी तो इसको भी अंदर आना पड़ रहा है। अगर मैं अंदर आया हूँ गलत काम करके आया हूँ, ये आया गलत काम करके आया, वो आया गलत काम करके आया, ये आया इसने भी कोई खराब काम किया था, तो इसी तरह से ओ ये भी आया है, इसने भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी तभी तो आया है। किंतु नहीं, उसने गड़बड़ नहीं की है, वो कोई और है। इस चीज का अंतर जो है अज्ञानी नहीं कर पाता, ज्ञानी जो है वो कर पाता है। तो इसलिए भगवान अपने विषय में स्वयं बोल रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, जो ठीक ठीक, तत्व का अर्थ होता है वास्तविक सत्य, जो वास्तविक सत्य को समझ लेता है वो तो क्या होता है फिर, त्यक्त्वा देहम, वो जब इस जगत से अपने शरीर को छोड़ता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्मम नाएति सोएति माम अर्जुना, हे अर्जुन, उस व्यक्ति को फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता जो इस सत्य वस्तु तक पहुंच जाता है, अनुभव कर लेता है जो उस वस्तु को। और जो नहीं कर पाता उसके लिए वो क्या सोचता रहता है, मानुषिम तनुमाश्रिता, कि मैं भी उनके जैसा ही एक साधारण व्यक्ति हूँ और उनके जैसी कुछ क्रियाएं करता हूँ, थोड़ा सा कुछ, जैसे अब मैं बलवान नहीं हूँ तो मेरे सामने बलवान और बहुत सारे हैं पड़े, मैं कम बुद्धिमान हूँ किंतु बुद्धिमान और बहुत सारे हैं पड़े, मैं रूपवान नहीं हूँ, बहुत सारे रूपवान हैं पड़े। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अंतर करते हैं, कोई मेरे से ऊपर है, कोई मेरे से नीचे है, कोई मेरे बराबर है, उसी तरह से भगवान की भी अलौकिक चीजों को देख करके बहुत सारे लोग क्या मन में विचार करते हैं, हाँ थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से बुद्धिमान हैं, थोड़े से बलवान हैं, किंतु ये थोड़ा ना है कि ये भगवान है, वो उस वस्तु को नहीं समझ पाते। इसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है उनका भी वही का वही विचार, भगवान के जो परम भक्त आते हैं उनका भी वही उसी प्रकार से देखना पड़ता है कि वो हमारी तरह कर्म फल भोगने के लिए इस जगत में नहीं आते। इसलिए इनका जन्म अलौकिक भी कभी कभी दिखलाई देता है। राधा रानी कहाँ प्रकट होती हैं, कभी कभी कमल के पुष्प के ऊपर यमुना जी में वृषभानु महाराज जी को केवल उस
ऐसा अत्यंत सुंदर स्वर्ण कमल उसके ऊपर बालिका छोटी सी खिलखिलाती उनको अपना दिखलाई देती है, और वो उसको उठा करके ले आते हैं कि इस कमल के पुष्प के ऊपर इसको किसने छोड़ दिया। उस तरह से उठा के ले आते हैं। तो सीता जी का आविर्भाव कहाँ पर हुआ था? मैंने तो रामायण कभी आज तक पढ़ी नहीं, एक दो श्लोक ही उसके आज जीवन में पढ़े होंगे कभी, किंतु गुरुदेव से सुना हुआ कि सीता जी का नाम सीता पड़ा क्यों? हल जो होता है उस हल के जो सबसे आगे वाला भाग नोकीला जो जमीन के अंदर जाता है और मिट्टी को ऊपर से वो खोदते हुए उसको ऊपर ला करके खड़ा कर देता है, वो जो उसका अंतिम छोर होता है हल का जो लोहे का बना हुआ उसको कहते हैं सीता। सीता अथवा सीता, उसी का नाम सीता होने के कारण सीता जी का नाम सीता रखा गया था। सीता जी मिली कहाँ से थी? एक बार जनक महाराज जी और उनकी पत्नी जो हैं उनको हल जोतना पड़ा था। किस लिए? जनक महाराज जी ऐसे राजा हैं, किंतु राजा होने पर भी उनके राज्य में 2 वर्ष तक, 1 वर्ष 2 वर्ष वहाँ पर वर्षा नहीं आई, बिल्कुल भी सूखा पड़ गया अच्छी तरह से। और इसी कारण से जो जनता है, प्रजा, वो हाहाकार करने लगी, उनके लिए बड़ी असुविधा वाली स्थिति थी। तो इसीलिए जनक महाराज जी इन्होंने बहुत सारे जो भक्त लोग थे उनको एकत्रित किया और सबके साथ में बैठ के परामर्श किया कि हमारे राज्य की दशा जो है एक दिन करते करते अभी बहुत खराब होती जा रही है। क्या करना चाहिए जिससे कि बहुत बड़ी विपत्ति ना आकर के खड़ी हो, प्रजा कष्ट ना पाए। तो उन्होंने कहा कि जो प्रजा का दोष होता है वो राजा के ऊपर आकर के लगता है। छठा भाग राजा को लेना पड़ता पाप का। प्रजा अगर दोष करेगी, पाप करेगी, उसका छठा हिस्सा जो है राजा को अपने आप से मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे पाप क्रिया करने से आपके ऊपर सारा कुछ आकर के एकत्रित हो गया है। इसी कारण से क्या हो रहा है? वर्षा नहीं आ रही, सूखा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पाप क्रियाएं एक व्यक्ति जितना जितना करता है उसके पास में उतनी अधिक असुविधाएं आकर के खड़ी होती हैं। जैसे कि शिला स्वामी महाराज जी अपनी कथा में बोलते हैं, क्या कहते हैं कि अभी आप हमारी सारे जगत में गवर्नमेंट्स कैसी हो गई हैं कि वो केवल मनुष्यों की तो केयर करती हैं, पशुओं की केयर नहीं करती, पक्षियों की केयर नहीं करती। कहीं कहीं दिखाई देता कुछ कुछ करती हैं, किंतु बहुत ही कम। उनको अपनी प्रजा नहीं समझती, उनको उनके मर्डर्स होते हैं, उनको स्लॉटर हाउस में ला करके काटा जाता है, उसका मांस खाते हैं लोग। तो फिर अभी तो उनको मारते जाओ, किंतु जिस समय फिर उसकी रिएक्शंस आएंगी, उसकी रिएक्शंस कैसे आती हैं? होलसेल मर्डर मनुष्यों के फिर कैसे आते हैं? साइक्लोन आने पर गांव के गांव चले जाते, शहर चले जाते। कभी भूकंप आता है, अहमदाबाद पूरा एक बार उसमें डूब गया था पूरा। कहीं पर सुनामी आ जाती है, कहीं साइक्लोन आ जाता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं आग लग जाती है। क्यों होता है ये सारा कुछ? उसके पीछे क्योंकि प्रकृति सब चीज को बैलेंस करती है। अगर मनुष्य ये ऐसे करते रहेंगे तो फिर मनुष्यों को उसका फल भी भोगना पड़ता है, कभी किसी जनरेशन को, कभी किसी जनरेशन को। तो इसीलिए जो जनक महाराज उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ पर पाप क्रियाएं हुई हैं, उसका फल दिखाई दे रहा है। फल दिखाई दे, अपनी आप से क्या समझ लेना पड़ता है कि पहले कोई गड़बड़ हुई है। जैसे किसी व्यक्ति को शरीर में एलर्जी हो गई, तो एलर्जी होने पर डॉक्टर के पास जाकर के पूछते हैं जी मैंने ये किस चीज़ से हुई है। तो डॉक्टर क्या बताता है? खाने पीने में कोई गड़बड़ हो गई होगी,
किसी छोटे प्राणी ने काट लिया होगा, पहले कुछ हुआ है तभी तो क्या हुआ है, रिएक्शन आई है, एलर्जी आई है। तो इसी एक व्यक्ति के बगीचे में अपनी आप से जो है वो करेले के बहुत सारे पौधे निकल आए। तो वो व्यक्ति पूछता है मेरे यहाँ पर करेले क्यों निकले, आम निकल आते। तो कहते हैं भैया तेरे यहाँ पर बोया अगर करेले का बीज गया होगा, अब जब निकल आए तब तुम बोलते हो आम निकलना चाहिए। बोया क्या था, मेरे को तो पता नहीं पता तो भी क्या हुआ, गलती से भी बोया तो करेले का बीज बोया होगा, और अगर किसी और ने बोया है तो करेले का बीज ही बोया होगा, तभी क्या निकला है, करेले का पौधा निकला है। इसी प्रकार से जो फल किसी चीज का दिखलाई देता है उसी से अपनी आप क्या पता होता है, उससे पहले क्या था, उसके बीज को लगाया गया था एक समय में, तभी फल आकर के दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से जनक महाराज जी के लिए उन्होंने क्या कहा, फल दिखलाई दे रहा है कि आपके यहाँ क्या हो गया, सूखा पड़ गया है, पानी आ नहीं रहा, लोग हाहाकार कर रहे हैं। इसका कारण क्या बना होगा, अभी तो फल निकला है, कारण क्या होगा कि आपके ऊपर पाप की सारी चीजें आई हुई हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज आप हल को जो है वो जोतो, कि जमीन को जोतो, हल लेकर के चलो, और जमीन को जोत करके आपकी पत्नी जो है वो क्या करेंगी, जहाँ पर बैल लगते हैं आपकी पत्नी वहां पर लगेगी, आप बड़ी पोजीशन पर। इसलिए दंड जो है वो सब लोगों का सबसे पहले आपको मिलेगा। आप लोग परिश्रम करो, केवल मात्र राज्य मत करो। पाप लिया है सिर पे तो इसलिए उसका फल अभी ये भोगो। तो इन्होंने हल चलाना प्रारंभ किया। इनकी पत्नी जो है वो आगे बैल के स्थान पर लग गई। जब चलाते गए उसमें इन्होंने दुख किया नहीं, प्रसन्नता पूर्वक चलाते जा रहे थे। और उसी से ही फिर क्या हुआ, एक स्थान पर जाकर के जो हल का सबसे लोहे वाला नीचे वाला भाग था वो एक घड़े के साथ में टकराया और अभी हल आगे चलता नहीं। उनकी पत्नी बड़ी जोर से खींच रही है, ये भी उसको कह रहे हैं जो और जोर से खींचो, और जोर से खींचो, किंतु वो नोकीला वाला भाग मिट्टी से बाहर आके आगे नहीं बढ़ रहा। तब इन्होंने जैसे उसको कहा जो और ज्यादा जोर लगाओ, जोर लगाया तो वहीं से ही एक घड़ा निकल करके आया। उसी घड़े में देखा तो ये घड़ा, उसमें क्या है, सीता देवी उनको मिल गई, प्रकटित हुई, और उसको लेकर के इन्होंने एकदम से गोदी में ले लिया कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, देखो अपनी बालिका को इस प्रकार से घड़े के अंदर बंद करके मारने के लिए छोड़ करके गया है। इस प्रकार से बोल दिया, किंतु मारने के लिए तो छोड़ा नहीं था, वो तो भगवान की इच्छा से उनका जन्म, उनका कर्म सब दिव्य कहाँ पर कब कैसे प्रकटित हो जाते हैं, कोई नियम है? कोई नियम नहीं है। हम लोग चावल को नहीं तो गेहूं को, किसी चीज को डिब्बे में दाल को बंद करके रख दो, उसमें कीड़ा कैसे लग जाता, कहाँ से आता कीड़ा, उसमें जन्म उसका कैसे हो जाता वहां पर। जब हम लाए थे दाल को तो उसमें कीड़ा था नहीं, एकदम फ्रेश थी, उसके अंदर अपनी आप से कहाँ से आ गया कीड़ा। ये चीजों को समझना हमारे मनुष्य के दिमाग के लिए सारी चीज संभव होती नहीं। इसी प्रकार से भगवान सीता जी, उनका इस प्रकार से आविर्भाव दिखलाया कि जिससे किसी को क्या लगेगा, बड़ा साधारण सा कि कोई वहां पर बच्ची का जन्म हुआ और उसको छोड़ करके मटके में रख दिया, मिट्टी में दबा दिया और फिर मिल गया इनको बाई चांस। अभी भी होती हैं ऐसी घटनाएं या नहीं होती हैं? अलग अलग चीजें ऐसी वाली हो जाती। किसी को बच्चा कूड़े में पड़ा हुआ मिल जाता, किसी को कहीं जंगल में पड़ा हुआ मिल जाता। इस प्रकार से होता तो है, किंतु इनके विषय में जो तत्व को जानने वाले व्यक्ति, वाल्मीकि इत्यादि महर्षि लोग, उन्होंने बतलाया कि ये उस प्रकार की घटना नहीं, इनका इसी प्रकार से इस जगत में प्रकटित होना हुआ।
सीता जी का। अभी सीता जी जो हैं वो कौन है? राम जी की शक्ति। राधा जी कौन है? कृष्ण की शक्ति। लक्ष्मी जी कौन है? नारायण की शक्ति। क्यों? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान कभी अलग रहते नहीं। शक्ति शक्ति मतोर अभेदा। पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस पंखे का क्या लाभ हो? इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या लाभ हो? तो इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पंखा दोनों होने से हमारे को क्या मिलता है? शीतल वायु वो प्राप्त होती है। उसी प्रकार से भगवान जो हैं कभी भी शक्ति के बिना नहीं रहते। शक्ति कभी भगवान के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। शक्ति शक्तिर मतोर अभेदा। सूर्य सूर्य की किरणें, अग्नि अग्नि की दायिका शक्ति, और कस्तूरी की सुगंध, जैसे उनको अलग नहीं किया जा सकता। दोनों का एग्जिस्टेंस जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार से भगवान और भगवान की शक्ति, तो इसलिए वो है सीता देवी। सीता देवी घड़े में प्रकटित कैसे हुई, उसके पीछे भी हमारे गुरुदेव हम लोगों को एक कथा सुनाते हैं। रावण जो है उसने एक बार इतना अधिक अत्याचार किया, उन्होंने सब जगह पर अपने कर्मचारियों को लगा दिया कि जो कहीं पर भी क्यों ना हो सब लोगों से कर लेना प्रारंभ करो। तो उन्होंने क्या किया? अभी जिस भी मनुष्य को देखते हैं पूरे अपने राज्य में, लंका में, सब व्यक्तियों से कर लेना है। वहां पर एक पर्वत पर बहुत सारे साधु लोग वो भगवान का भजन करते थे, कंदमूल खा के रह जाते थे। जैसे हिमालय में हमारे यहाँ पर कुछ कुछ लोग रहते हैं, कोई वृंदावन में रहता है, कोई कहीं रहता है। अब वो उस प्रकार के लोग थे कि वन में ही रहते हैं, कुटिया बना करके फूस की वहीं पर अपना रह जाते, स्नान नदी में पास में कर लेते हैं, भोजन इत्यादि के लिए फल कंदमूल ले लेते हैं और अपना भगवान का भजन करते हैं। उनके पास में भी जाकर के बोलते हैं जो कर दो, सारे लोग कर दो। तो कहते हैं कि हमारे पास तो हमने घर छोड़ दिया कब से, हम लोग अब संसार का कोई काम करते नहीं हैं, हमारे पास में धन संपत्ति नहीं है, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है, हम लोग तो भगवान का भजन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम कर कहाँ से देंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। बार बार आकर के वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे को राजा रावण जो हैं लंकेश, वो कह रहे हैं कि हमारे को कर देना ही पड़ेगा। तो इन लोगों ने बड़े दुखी होकर के क्या किया, अपनी सबने परामर्श किया बैठ करके कि हमारे तो शरीर में रक्त है पड़ा, वही रक्त दे देते हैं। इतना अधिक बोलता है, बार बार मना करने पर, समझाने पर इनको समझ आता नहीं। तो उन्होंने अपनी जंगा को थोड़ा थोड़ा छेदन करके क्या कर दिया, वहां से रक्त निकाल करके थोड़ा थोड़ा सब ने भर करके एक घड़ा दे दिया कि जाओ यहाँ पर हम जो सारे लोग रहते हैं, हमारा जो ये रक्त है यही उनको जा करके दे दो कि यही कर के रूप में दे पाए हैं वो लोग, हम इससे अधिक और कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर मारना चाहते हैं मार डाले। तो रावण के पास जब ये घड़ा लेकर के गए, रावण एकदम से चिंतित हुआ और कहने लगा आगे से तो कभी उनके पास जाना नहीं, उनके पास आगे से तो कभी जाना नहीं, किंतु जो ये दिया है उन्होंने रक्त, ये रक्त जो है हमारे लिए बड़ा असुविधा वाला ना हो, ये तो बड़े कष्ट से कोई देता है, ऐसे कोई रक्त देता है किसी को अपना, तो इसलिए ये तो अपने साथ में अमंगल लाया है, ये अपने साथ में कुछ अनर्थ को लेकर के आ गया है। तो इसलिए उन्होंने उसको बोल दिया एकदम से कि देखो हमारे यहाँ से पूरे हमारे राष्ट्र में, राज्य में इसको रखना नहीं, इसको ऐसे कैसे ले जा करके किसी ऐसे स्थान पर, बहुत दूर वाले स्थान पर जा करके उसको दबा करके छोड़ दो।
उसको जमीन में गाड़ करके आ जाओ। और आगे से इन लोगों के पास कभी जाना नहीं मांगने के लिए, तो आगे से तो कभी आए नहीं मांगने के लिए, किंतु वही रक्त ही फिर क्या बना, उन ऋषियों ने उस समय बोल दिया था कर जो लेने आए थे उन लोगों को कि लंकेश जो हमारे को बार बार ऐसे असुविधा कर रहा है, यही वस्तु ही उसकी सबसे असुविधा वाली खड़ी होएगी फिर। तो इसीलिए वही घड़े में उस जहां पर रक्त इकट्ठा किया गया था उसी में से फिर क्या निकल करके आई, सीता जी निकल करके आई। अब सीता जी कहां से आ गई, वो तो रक्त था, सीता जी कहां से आ गई। रक्त का मतलब होता है हमारे शरीर की रियल एनर्जी है। तो वो साधु लोग थे, वो भगवान का भजन करते थे, राम सीता का भजन करते थे। तो इसीलिए अब सीता जी का जन्म नहीं हुआ कहेंगे, सीता जी का तो जन्म ही नहीं हुआ, सीता जी का भजन करते थे पहले से ही। तो बोलते हैं भगवान कभी कभी हमारे सामने प्रकटित तो होते हैं अलग अलग रूप में, किंतु भगवान नित्य हैं, उनका भजन सब समय होता है। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ उस समय ही ब्रजवासी लोग कौन से नाम जप करते थे, गोविंद, माधव, दामोदर, ये नाम पहले से हैं, कोई कृष्ण के जन्म के समय में गान करने लगते हैं। राम भगवान का नाम कोई उसी समय थोड़ा ना पड़ा जब दशरथ महाराज जी के घर में जन्म हुआ, उनका नाम पहले से ही, क्योंकि कितनी बार भगवान रामचंद्र आते हैं, कितनी बार ही कृष्ण आते हैं। तो इसलिए वो साधु लोग थे, भगवान का भजन करते थे, उनके रोम रोम में कौन था, सीताराम 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 था। तो इसीलिए उनका जो रक्त था वो भी किस चीज का बना हुआ, सीता जी का ही। सीता जी भगवान ही हमारे शरीर में जिसकी जितनी भी एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर में जो भी सब कुछ होता है वो भगवान की ही शक्ति है। और उनका तो विशेष करके क्यों, क्योंकि वो लोग उन्हीं के लिए जीवन धारण करते थे। तो इसलिए उनकी वही रक्त ही वास्तविक रूप में क्या था, भगवान की शक्ति थी, वही प्रकटित हो गई। और फिर समय आने पर क्या हुआ, रावण का कारण बने पतन का, वध का सीता जी। वही सीता जी फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई, बड़े होते होते उनके लिए और एक कथा हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि उनका अत्यंत सुंदर स्वरूप, वो तो इस जगत की नहीं है, वो तो राधा रानी की क्या है, वो अवतार सीता जी। जैसे रामचंद्र भगवान कृष्ण के अवतार हैं, उसी तरह से सीता जी कौन है, सीता जी राधा रानी की अवतार। भागवत में कृष्ण के लिए बता दिया, एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम, नरसिंह, वराह, वामन ये सभी अवतार हैं और स्वयं भगवान जो है वो श्री कृष्ण हैं। अर्थात मूल स्रोत अवतारी पुरुष वो है कृष्ण, उनसे सारे अवतार प्रकटित होते हैं। और दूसरी तरफ से उनकी शक्ति जो है, मूल शक्ति, उनका नाम क्या है, स्वरूप शक्ति, मूल शक्ति, उनका नाम राधा रानी। उसी के लिए वेदों में क्या बता दिया, उमा रमा सत्या शची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आम नाय वाणी। सीता जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी, सत्यभामा इत्यादि ये सभी कौन हैं, राधा रानी के अवतार हैं। तो इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में प्रकटित होते हैं, तब उस समय कृष्ण जो प्रकटित होते हैं ना, कृष्ण राम के रूप में जब प्रकटित होते हैं, तब उस समय सीता जी जो, राधा जी जो है वो सीता के रूप में प्रकटित होती हैं। तो इसलिए सीता जी तो कौन हो गई, अवतार, और राधा रानी कौन है, अवतारी, स्वयं जो शक्ति, स्वरूप शक्ति। तो ये सीता जी, इनका ऐसे तो सारा कुछ लौकिक जगत वाला बालकों जैसा, बालिकाओं जैसा होता गया, किंतु एक समय जनक महाराज जी जो हैं, उन्होंने इच्छा की कि उनको शंकर जी का धनुष एक प्राप्त हुआ था, शंकर जी का धनुष प्राप्त हुआ था। कहाँ से वो मैं भूल गया हूँ अभी। उनके प्रति बड़े प्रसन्न होकर के
उनको किसी ने शंकर जी के हाथ में जो सब समय धारण करते थे धनुष, वही शंकर जी का धनुष मिल गया था। तो इसलिए वो क्या करते थे, उस धनुष को शंकर जी मान करके, क्योंकि गुरु और गुरु की वस्तुएं, शंकर जी और शंकर जी की वस्तुएं, उसको एक साथ में कैसा मानते हैं, अभिन्न है, अलग नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर हमारे गुरुदेव की, महाराज जी की पादुका को रखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो ये और वो अभिन्न है, उनके ही स्वरूप है पादुका। तो उसी प्रकार से कोई भी वस्तु गुरु जी की, भगवान की मिलती है तो वो उसी तरह से ही स्वीकार करते हैं। तो शंकर जी का धनुष उनको मिला तो नित्य प्रति जनक महाराज जी क्या करते थे, उस धनुष को साफ करते थे और उसको जहाँ रखा हुआ था उस स्थान को मंदिर की तरह अपने मन में धारण करते थे। वहाँ पर नित्य प्रति झाड़ू करना, पोछा करना, धनुष को अच्छी तरह से साफ करना, उसको वस्त्र इत्यादि देना, उसमें चंदन लगाना, उसमें पुष्प इत्यादि देना, ये सारा कुछ करते थे। आरती उतारना, उसकी परिक्रमा करना, पूजा करना, ये सारा कुछ धनुष के साथ में करते थे। क्यों? क्योंकि शंकर जी का धनुष है, साक्षात शंकर ही मेरे यहाँ पर इस रूप में विराजमान है, इस रूप में उनकी पूजा करते थे। फिर बाद में एक दिन उनको इच्छा हुई, उन्होंने अपनी पुत्री सीता जी को बुला करके क्या कहा, सीता जी का और एक नाम क्या है, जानकी। क्यों? क्योंकि वो जनक महाराज जी की पुत्री, इसलिए नाम क्या हो गया, जानकी। सीता नाम क्यों पड़ा था, हल का जो आगे वाला भाग उसका नाम सीता, उसी के कारण प्रकटित हुई, इसलिए नाम सीता पड़ गया था। अभी यही सीता जी ऐसे तो साधारण बालिकाओं के जैसे सारा कुछ करती थी, किंतु एक दिन जब जनक महाराज जी की इच्छा हुई, अब बालिका बड़ी हो गई है तो इसको क्या करवाता हूँ, इसको भी बोलता हूँ जो सेवा मैं करता हूँ धनुष की, ये भी मेरे साथ में कभी कभी किया करें। तो अभी उन्होंने सेवा करने के लिए दे दिया कि तुम क्या कर दो, पहले यहाँ पर अच्छे से झाड़ू पोछा कर दो, फिर इसकी पूजा करनी मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा, पूजा करेंगे। तो अभी सीता जी वो झाड़ू पोछा करेंगी, तो उन्होंने जो धनुष जनक महाराज जी से कभी टस से मस भी हुआ नहीं, हिला भी नहीं, उसी को सीता जी ने सफाई करते समय क्या कर दिया, हाथ से उठाया और उठा करके दूसरी तरफ रख दिया, और जो नीचे वाला भाग जहाँ पर पहले रखा था उसको अच्छे से सफाई कर दी, पोछा कर दिया। उसके बाद में फिर जब सूख गया, झाड़ू पोछा आजकल की तरह तो होता नहीं, ये वाला गोबर से लीपना, उसको बोलते थे पोछा करना, तो इसलिए गोबर से लीप दिया अच्छे से। बाद में जब सूख जाएगा तब वो उसको रखेंगी। तब जनक महाराज जी ने देखा कि ये क्या, ये छोटी सी सुकोमल बालिका, इसके अभी अंग प्रत्यंग जो हैं वो भी बड़े कोमल, शरीर भी बालिका वाला, और ऐसे वाला धनुष जिसको कि बड़े बड़े लोग भी 10 मिल करके उठा नहीं पाएंगे, उस धनुष को इसने उठा के ऐसे हाथ से ऐसे कैसे रख दिया। इसका अर्थ क्या है कि ये साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने उस समय अनुमान लगाना प्रारंभ किया। जब वो पृथ्वी से मिली थी उस समय तो ये वाला भावना आया नहीं था, किंतु बाद में ये वाला भावना आया। क्यों? क्रियाओं के द्वारा पता चलता है किसी व्यक्ति की कि वास्तविक रूप में उसमें क्या गुण है, क्या तत्व है। तो इसीलिए उनका उस समय जब देखा तभी उन्होंने मन में विचार कर लिया था कि ये मेरी बालिका इतनी बलशाली, दिखने में इतनी कोमल किंतु इतनी बलशाली, तो इसीलिए इसका जो वर होगा, इसका जो पति होगा, वो कम से कम तो ऐसे वाला हो जो जिस धनुष को ये उठा करके इधर से उधर आराम से रख देती है, वैसे वाला तो उठाने वाला हो। तो इसीलिए उन्होंने इनके लिए क्या किया था, यही स्वयंवर इत्यादि वाला कार्य हुआ था। बाद में फिर वही राम जी का सारा, हम लोग ये कथा तो जानते हैं अच्छी तरह से कि भगवान रामचंद्र जी के साथ में उनका विवाह हुआ। ये जो सारा विवाह हुआ, ये क्या पहली बार विवाह हुआ?
पहली बार विवाह वाला नहीं है ये, वो उनकी नित्य शक्ति है। केवल इस जगत में हम लोगों को दिखलाने के लिए कि किस प्रकार से अगर करना भी है विवाह तो कैसे वैदिक रीति के अनुसार करना चाहिए, उस प्रकार का, और विवाह करके क्या कमिटमेंट्स होती हैं, विवाह करके किस प्रकार से इस जगत में रहना चाहिए, मर्यादा क्या होती है, वो सारी एक एक करके जगत के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने राम का रूप धारण किया था। इसलिए उनका विवाह इत्यादि संपन्न हुआ। उसमें फिर सीता जी एक सती स्त्री अथवा एक बहुत अच्छा बंधु मित्र किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से सुख में दुख में हर एक परिस्थिति में एकत्रित खड़े होते हैं, उस प्रकार का सारा उस जीवन में दिखलाया गया। जैसे जब एक समय आया कि सीता जी को जब राम जी ने वन में भेज दिया, अलग से वाल्मीकि के आश्रम में जब चली गई, तब वहां पर क्या हुआ था, वहां पर राम जी की इच्छा हुई, पहले मन नहीं लगता, दुखी दुखी जैसे थे, इसलिए फिर यज्ञ करने की इच्छा हुई कि मैं यज्ञ में ही अपना मन लगाता हूं। तब फिर उन्होंने क्या बनाया था, स्वर्ण की सीता, उसी के साथ में बैठ करके क्या किया था, यज्ञ इत्यादि किया था। किंतु उस समय भी उनके लिए क्या रहते हैं, मन में दुखी रहते हैं। मेरे दो कार्य हैं, एक मैं हूं उनका वर सीता जी का, और दूसरा क्या हूं, मैं राजा भी हूं। मैं तो सीता को कभी छोड़ नहीं सकता, किंतु राजा के लिए अलग प्रकार का भी धर्म है, वो भी अलग से दिखलाया। सीता जी ने किंतु क्या मन में विचार किया, हमारे गुरुदेव कहते थे ये वाली चीज समझने की है कि जो प्रेम है वो कभी भी, वास्तविक प्रेम कभी समाप्त होता नहीं, और जगत का प्रेम सब समय रहता नहीं। वास्तविक प्रेम कभी समाप्त होता नहीं, और जगत का प्रेम अधिक समय तक टिकता नहीं। यहाँ पर अलग स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग है। हमारे गुरुदेव बड़े सारे उदाहरण देते थे। एक उदाहरण देते थे कि चिड़िया या फिर कोई भी पक्षी किस वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठता है, जहाँ पर हरियाली होती है, जहाँ पर पत्ते हैं, जहाँ पर फल हैं खाने के लिए। जिस वृक्ष पर पत्ते नहीं, जिसके ऊपर फल नहीं, जो सूख गया है, उसके ऊपर कदाचित कभी कभी एक आधा पक्षी देखा जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट बैठा, जैसे दीवार पे भी बैठ जाएगा, कहीं और भी बैठ जाएगा, किंतु वृक्ष पर 1-2 मिनट के लिए तो बैठेगा, किंतु प्रेम पूर्वक नित्य प्रति आकर के बैठना, वहां पर चहचहाना, आनंद करना, वो उसका होएगा सूखे पेड़ पर? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि वहां पर उसकी कामना पूरी होनी ही नहीं है। वहां पर ना फल है, ना वहां पर कोई पत्ता है, उसने क्या करना वहां पर? फिर दूसरा उदाहरण देते थे, तो पक्षी का प्रेम किससे हुआ? वृक्ष से। बार बार वृक्ष भी तो बैठता है वो जाकर के, तो वृक्ष से प्रेम है? नहीं। क्या है? वहां पर फल मिलता है, पेट भरता है उससे, मेरी जिह्वा को स्वाद मिलता है, मैं आनंदित होता हूं, इसीलिए वहां जाकर के बैठता है। जब नहीं मिलता वहां पर तो दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे पेड़ पे बैठेगा, तो प्रेम कहाँ है? फिर दूसरा उदाहरण देते थे कि साधु लोग वो भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे किसी द्वार पर, वहां पर जाकर के क्या बोलेंगे? द्वार पे खड़े होके राधे राधे, वृंदावन जाएंगे तो यही बोलेंगे, राधे 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 राधे। अंदर से कोई निकल करके आएगा, भोजन देगा, और अगर नहीं देगा कुछ ना कुछ अंदर से बोलेगा मैंने नहीं देना, और अगर बहुत देर तक दोनों चीजें नहीं होती, ना भोजन दिया ना कुछ बोला, तो अपना अगले घर में चला जाता है। वो रुकता है वहां पर? कुछ रुकता ही नहीं है। क्यों नहीं रुका? अभी तो इतने बड़े प्रेम से बोला था, राधे 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 राधे, मैया कोई घर पे है, राधे राधे भिक्षा दे दो। पहले तो बड़े प्रेम से बोल रहा था,
तो अभी बाद में क्या हुआ, ये प्रेम कहाँ गया? तो कहते हैं वो प्रेम कब तक था? भिक्षा जब तक मिलेगी तब तक प्रेम है, भिक्षा लेके चला गया, अब इनसे मेरा और आगे कोई संबंध ही नहीं है कोई संबंध? कोई भिखारी दोबारा आता है आपके पास में प्यार करने के लिए, कुछ बात करने के लिए? कोई नहीं आता। तो इसी प्रकार से दूसरा बताया कि कोई कोई साधु वो चीटर है, ये तो भिक्षा करने वाला, केवल रोटी ले ली अपना चला गया आगे। कोई कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता, साधु के वेश में हो सकता, मित्र के रूप में आ सकता, वो आपके साथ में बड़ा प्रेम से बात करता है, दोस्ती करता है, कभी खाने की कोई चीज ला के देता है, कभी लेकर के चला जाता है, कभी थोड़ा सा कुछ और, किंतु आप एकदम से बैंकक्रप्ट हो गए, फिर देखो तो वो वाला मित्र आपका मित्र रहता ना नहीं रहता? वो मित्र आपका मित्र नहीं रहता। जो सब समय आपको बड़ा प्यार करता था, चापलूसी करता था, अच्छे से बातचीत करता था, सम्मान करता था, वो सारा सम्मान खत्म हो गया, चापलूसी खत्म हो गई। आप पहले बड़े प्यारे थे, अब बड़े खराब हो गए। पहले आप बड़े बुद्धिमान थे, अब आप क्या हो गए? कितने मूर्ख है भाई, सारा पैसा लुटा बैठा, इसको अक्ल ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो अलग हो गया। तो वो वाला सारा फीलिंग जो एक समय में था अब क्यों नहीं रह गया? क्योंकि वहां पर प्रेम था ही नहीं, वहां पर कुछ और था। तो इसलिए इन सारे उदाहरणों से एक एक करके इसको समझाते हैं कि जगत में इसका नाम क्या है? प्रेम। जगत में तो लोग बोलते हैं कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, हम तुम्हारी बड़ी केयर करते हैं, तुम कैसे हो, सब ठीक है, चिंता नहीं करना, मैं सब समय तुम्हारे साथ हूँ। किंतु चिंता नहीं करने पर भी मेरे को सारा जीवन ही मान लो किसी ने धोखा नहीं दिया, प्रेम पूर्वक ही रहे, किंतु फिर मेरे सामने सामने मर गए, छोड़ के चले गए या नहीं छोड़ के चले गए। वो प्रेम जो भी था भले कभी भी बिगड़ा भी नहीं, किंतु नहीं बिगड़ने पर भी वो अनित्य है। तो अब वो कहीं और चले गए, अब आप कहीं और हो। तो इसलिए इस जगत में जो ये वाली सारी चीजें कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते। कभी देखा जाता पिता अपने पुत्र को मारना चाहता है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को क्यों वध करना चाहते हैं? अपना पुत्र है, प्यार करता है उसको, उसकी आंखों का तारा था, कितना प्यार से उसको गोदी में बिठाता था, लाड लडाता था, कितना उसके भविष्य की चिंता करके उसको पढ़ने के लिए भेजा था, उसके ऊपर पैसा खर्च करना था, सारी अभिलाषाएं थी। अब किंतु प्रहलाद महाराज जी के प्रति क्या हो गया? षंड और अमर्क लेकर के आ गए, और जैसे ही लाए और इसने अपना बच्चे को बड़े गोदी में प्यार से बिठाया, माँ ने बड़े अच्छे से उसको तैयार कर दिया था, श्रृंगार कर दिया था, उसको बार बार चूमता है, चूमते 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 ऊपर नीचे उसको करते करते तब पूछने लगा कि तूने गुरुकुल में, अभी तो तेरे 10 दिन हो गए वहां रह करके आया है, इस 10 दिन में तूने वहां पर क्या सीखा जो तेरे को अच्छा लगे, कुछ तो बता, क्या सीख करके आया? तो बच्चा है, इन्होंने बोला गुरु जी से क्या सीख करके आया। और उनके गुरु जी कौन थे? गर्भ से ही उनके गुरु थे नारद जी। इनको हिरण्यकश्यपु पूछ रहा था षंड और अमर्क की बात, और इन्होंने कहा कि इन्होंने तो कहा गुरु जी से क्या सीखा, तो गुरु जी की बात तो बताता हूँ। इनको षंड और अमर्क तो गुरु ही नहीं है, क्योंकि पहले से सीख चुके थे। इसलिए उन्होंने गुरु जी की बात अपनी बतला दी कि सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इस संसार में अधिक नहीं फंसना चाहिए, ये अनित्य संसार है, यहाँ पर कभी खुद को जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई हमें छोड़ करके चला ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सभी को जितना रहते हैं, जो बहुत जरूरी काम वो तो करना, नहीं तो क्या करना? भगवान का भजन करने में कभी आलस्य करना नहीं, वही सबसे मुख्य काम है जो तुम्हारा सब समय साथ देगा, वो तुम्हारे को करना है। अब प्रहलाद जी ने वही बताया, जैसे ही बताया हिरण्यकश्यपु की आंखें हो गई लाल, मन में भर गया बड़ा क्रोध, और बालक को लेकर के एकदम से जमीन पर पटक डाला कि मेरे शत्रु का नाम लेता है मुख में कि हरि का भजन करो। क्या बात बोल दी तूने, हरि का भजन करो? ओ षंड और अमर्क, क्या सिखाया तुमने इनको? वो एकदम थर थर कांपने लगे, हमने तो सिखाया नहीं भाई, हमने तो कुछ नहीं कहा ऐसे वाला, हरि का नाम तक लेते नहीं हम लोग, ये कहाँ से सीखा? फिर हमारे यहाँ पर कोई आया भी नहीं जो इसने सिखाया हो, इसको कहाँ से सीखा ये हमारे को नहीं पता, ये तो हम कैसे बोलें?
किंतु हमने नहीं सिखाया। तो वही बच्चा अपना ही था, इतना प्यार करते थे, अब उसके लिए बाद में क्या किया, हाथी के पैरों के नीचे दे दो, इसको जहर पिला दो, इसको आग में बिठा दो, इसको पर्वतों से गिरा दो, समुद्र में इसको डुबो करके आ जाओ। अपना ही पुत्र क्यों हो गया ऐसे अपने पुत्र के लिए? अभी होता किसी माँ पिताजी का ऐसे वाला बच्चे के लिए या नहीं होता? होता है या नहीं होता? हम लोग बहुत सारी जगह नहीं भी देख पाए, किंतु होता है। हम लोग स्वार्थी हैं। माता पिता इत्यादि में या फिर किसी बंधु में भी कभी कभी कुछ कुछ सद्गुण देखा जाता है। सारे लोग धोखा नहीं देते, सारे लोग खराब नहीं होते। जिसको जगत में भी प्रेम बोलते हैं, उसमें भी कुछ कुछ प्रेम का अंश रहता है थोड़ा बहुत, किंतु वास्तविक रूप में यहाँ पर प्रेम होता नहीं। यहाँ पर वास्तविक रूप में तो है काम होता है, उसको कहते हैं काम। काम अंधतम, वो मोह है, आसक्तियां हैं। जब थोड़े दिनों बाद कोई माँ अपने बच्चे को बड़ा प्यार करती थी, सारी माँ करती हैं, कोई माँ तो क्या कहो, सारी माँ अपने बच्चे को बड़ा प्यार करती हैं। बच्चा कैसा भी क्यों ना, लूला लंगड़ा निकला है तब भी उसके लिए बड़ा प्यार होता है, ये तो स्वाभाविक भी है। एक माँ को मैंने देखा था, द्रौपदी, हमारे घर के पास में एक माता जी रहती थी, उसका नाम था द्रौपदी। उसका बेटा था कमल, 5-6 साल का जब हुआ तो वो मर गया। उसको लाए थे ट्रीटमेंट के लिए फरीदाबाद में, हम लोग रहते थे पलवल में, ट्रीटमेंट के लिए फरीदाबाद लाए, बच्चा फरीदाबाद में मर गया। अभी जब उसको लेकर के आए फरीदाबाद से पलवल, क्योंकि सारे लोग वहीं रहते हैं उनके रिश्तेदार, तो हमारी एक गली दूसरी गली, वहाँ से सारा कुछ दिखाई देता था, जैसे लोग आ रहे हैं एकदम से मार्केट से। तो वो उसको जैसे ही मैंने देखा, मैं अपने छत के ऊपर खड़ा था, उस माता को देखा, सारे लोगों को देखा, सारे गली वाले लोगों की नज़र वहीं पर ही है कि अभी वो लोग आ गए हैं। और जैसे ही वो माता को देखा, कैसे एकदम से सारे लोगों को देख करके कैसे दहाड़ने लगी, कैसे रोने लगी, क्या विलाप करने लगी, वो सारा मैंने अपनी आंखों से देखा था, बचपन में आंखों में रह गया। फिर मैं पढ़ाई करने बाहर चला गया। जब पढ़ाई करके आया, वहीं से वहीं अपना वृंदावन चला गया। माता पिता दिल्ली में शिफ्ट कर गए। वो माता से 30 साल 35 साल मिलना ही हुआ नहीं, कभी भी मिलना हुआ नहीं। किंतु फिर एक दिन हमारे सिद्धांति महाराज जी का प्रोग्राम हुआ एक दिन पलवल में, वहाँ पर मैं भी साथ में गया। वो बाई चांस वो माता जी का घर बिल्कुल पास में था। वो मिलने के लिए आ गई, उसको पता चला, मेरा नाम सुना तो मिलने के लिए आ गई। अपने आप मैंने उनको पहचान लिया देखने से कि ये तो द्रौपदी माता है। तो अभी वो बैठ गई, गले लगाया बड़े प्रेम से, मेरी तो माता की आयु की जैसी, तो बड़े प्रेम से गले लगाया, अपना बैठ गई। पूछने लगी कि आप साधु कैसे बन गए, मन कैसे लग गया, तू तो पढ़ाई करने गया हुआ था, जो जो उन्होंने पूछना। मैंने तो आंसर किया सारा। मैंने उनको सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा मेरे को वो वाला दिन याद आता है जब आप कमल को लेकर के आए थे, उसकी डेड बॉडी को, मेरे को वो दिन याद आता है, आप कैसे रो रहे थे। उसको सुनने से एकदम से उसने क्या बोला, जो चीज़ अपनी नहीं उसकी क्या बात करनी, अब उसकी बात मत कर, बात खत्म। तो अपनी जो चीज़ अपनी नहीं थी उसकी अब बात भी नहीं कर। उस दिन इतना रोई थी और आज कहती उसकी बात भी नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? क्योंकि उसके साथ ही साथ में फिर से वो माता प्रेग्नेंट हुई थी, उनका दूसरा बच्चा हो गया। अब दूसरा बच्चा जब हुआ तो उसके पति ने उसको कहा पहले वाले को याद करना बंद कर दे, उसके लिए रोना भी बंद कर दे, नहीं तो इस बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। तो अभी वही बच्चा उसके बारे में क्यों भूल गई, क्यों अब बात नहीं करना चाहती? क्योंकि यही जगत की नीति है। वो प्रेम कहाँ है? वो प्रेम नहीं था, इसीलिए गार्गी और याज्ञवल्क्य जी की कथा आती है। गार्गी जी मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य शिक्षा दे रहे हैं, कहते हैं इस जगत में गाय अपने बछड़े को प्यार करे, माँ अपने बच्चे को प्यार करे, चुंबन करे, और पति अपनी पत्नी से प्यार करे। इसलिए नहीं करता कि मेरी पत्नी को मैं गले लगाऊंगा वो प्रसन्न होएगी, मेरे को प्रसन्नता होएगी। छोटे बच्चे को माँ अपना गाल चूमती है, उसको ऊपर नीचे करती है। बच्चा थोड़ा ना बोलता है मेरे गाल चूमो और मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चे को अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है?
माँ को अच्छा लगता है इसलिए वो चूमती है। तो इसलिए कहते हैं इस जगत में सारे लोग अपने लिए करते हैं, इसका नाम काम होता है, ये प्रेम होता नहीं। ये आसक्तियां हैं, ये मोह है, किंतु जैसे ही उसकी चमड़ी उखाड़ दो ऊपर से, अंदर वाला दिखाओ, गले लगा के दिखाए और चुम्बन करके दिखाए, नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति मर जाए, उसको 2 मिनट 4 मिनट तो गले लगा सकते, रो सकते, किंतु उसके बाद में 1 दिन 2 दिन अगर रखना पड़े साथ में, रख करके बैठ जाएंगे। तो पुत्र मर गया, भले ही किसी का पति मर गया, 2 दिन अपने साथ में रख करके सुला लेंगे? तो नहीं सुलाते, दुर्गंध आती है, अब इसको हटाओ यहाँ से, क्योंकि ये तो शरीर है, आत्मा कुछ और है। इसलिए यहाँ पर अलग चीज होती है, वहां पर अलग है। तो जो प्रेम नाम की वस्तु वो अलग होती है, और जो काम नाम की वस्तु वो अलग होती है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। तो इसलिए प्रेम किसको कहते हैं? वो ये भगवान का, उनके भक्तों का, उनकी शक्तियों का उनमें दिखलाई पड़ता है, वो अलग वस्तु है। इसलिए अगर किसी के प्रति सचमुच में किसी का, जैसे गुरु का शिष्य के प्रति होता है, एक शुद्ध भक्त का दूसरे भक्त के प्रति अगर होता है, तो वहां पर मोह वाला, आसक्ति वाला होता नहीं। वहां पर जो प्रेम होता है वो वास्तविक उस जगत के प्रेम का किरण, उनके ही कर्ण होते हैं। अगर वो वाले होते हैं तब उसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप, नहीं तो क्या होता है? मैटीरियल रिलेशनशिप। हमारी जगत में क्या है? मैटीरियल रिलेशनशिप। मैटीरियल मतलब मेरे माता पिता के शरीर के माध्यम से मेरे शरीर की उत्पत्ति हुई, किंतु मेरी आत्मा की उत्पत्ति मेरे माता पिता के शरीर से नहीं हुई है। मेरी आत्मा की उत्पत्ति जो परम आत्मा है उनसे हुई है। तो इसीलिए मेरे माता पिता जो हैं वो मेरे क्या हैं जन्म देने में? वो उनको बोलते हैं कौन सा कॉज? इफेक्टिव कॉज, और एक बोलते हैं इमीडिएट कॉज, और एक क्या बोलते हैं? मूल कारण। 3 नाम बताते हैं। तो नित्य, नैमित्तिक, नहीं ये वाला नहीं, उपादान कारण, इनग्रेडिएंट कॉज। इनग्रेडिएंट कॉज मेरे फादर मदर हैं। उपादान, जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक कुम्हार ने घड़ा बनाना है। घड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? घड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी और जल। मिट्टी और जल होने से घड़ा बन जाएगा? क्या चाहिए? चाक चाहिए, लकड़ी का बना हुआ। अब लकड़ी का बना हुआ चाक भी चाहिए, चाक भी है पड़ा, मिट्टी भी है पड़ी, पानी भी है पड़ा, तब भी घड़ा बन जाएगा? कैसे बनेगा? बनाने वाला कुम्हार चाहिए, कुम्हार है पड़ा, तब घड़ा बनेगा। 3 चीजें चाहिए। तो कुम्हार भी चाहिए, मिट्टी और पानी भी चाहिए, और चाक भी चाहिए, तभी तो घड़ा बनेगा। तो इसी में से ही जो मुख्य कारण है मिट्टी घड़े के बनने का, वो क्या है? इनग्रेडिएंट कॉज। उसके इनग्रेडिएंट क्या है? मिट्टी, जल, वो इनग्रेडिएंट हैं। और जो कुम्हार है वो कौन है? इफेक्टिव कॉज। वो नहीं होगा तो घड़ा बनाएगा कौन? किंतु रियल कॉज कौन है पीछे से? भगवान अगर ना हो, उनकी इच्छा ना हो, इस कुम्हार को ना जल मिलेगा, ना मिट्टी मिलेगी, ना कुम्हार का अपना जीवन रहेगा, तो घड़ा बनेगा कैसे? तो इसलिए अलग अलग कॉज होते हैं। जैसे घड़े के बनने के हैं, उसी प्रकार से मेरे शरीर का कॉज जो है दिखाई दे रहा है कि मेरे माता और पिता से मेरा जन्म हुआ, किंतु उसके पीछे का जो कॉज है वो कौन है? भगवान। माता पिता जन्म नहीं देते, आत्मा को थोड़ा ना देते हैं वो इसलिए उनके साथ मेरा संबंध कौन सा है? मैटीरियल वाला। तो इसलिए यहाँ पर फिर मेरा जो प्रेम भी होता है वो मैटीरियल के साथ में होता है, आत्मा के साथ मैं नहीं कर पाता। अगर मैं आत्मा के साथ में संबंध करके प्रेम करूं किसी से भी तो वो हो जाएगा ट्रांसीडेंटल। मगर अगर शरीर की वस्तुओं से संबंधित इस जगत के किसी कारणों से किसी से भी प्यार करता रहता हूँ, जुड़ा रहता हूँ, तो उसका नाम क्या होता है? भौतिक संबंध।
भगवान के साथ में हमारे होते हैं पारमार्थिक संबंध, ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप। इस जगत के लोगों के साथ में, जगत की वस्तुओं के साथ में होता है क्या? केवल मात्र लौकिक संबंध, भौतिक संबंध। तो इसलिए सीता जी और राम जी का जो अलग होना और नहीं होना, सीता जी अलग चली तो गई क्योंकि ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप थी, इसलिए उनका राम जी के प्रति प्रेम में रत्ती भर भी कोई कमी नहीं आता, उसमें रत्ती भर कमी नहीं आती, संशय भी नहीं आता। दुख होता है, अलग रहने का दुख हो रहा है, किंतु ना तो राम जी के प्रति संशय है, ना राम जी के प्रति क्रोध है, ना राम जी के प्रति कोई दुर्भावना है। इस जगत में क्या होगा, अगर कोई पति पत्नी को या पत्नी पति को या कोई मित्र किसी दूसरे मित्र को अबंडन कर दे, एकदम से बात नहीं करूंगा, निकल जाओ, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, संशय करे, कुछ भी करे, तो उसमें क्या होता है, संबंध खत्म हो जाते। थोड़े दिनों तक कोई रोता धोता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, कोई लेना देना ही नहीं है, क्या बात करनी। ऐसा होता है ना, नहीं होता। मेरी सिस्टर, उसकी ननद, किसी से उसका प्यार हुआ, विवाह होएगा, दिन आ गया, ये सज करके तैयार भी होके बैठ गई, वो बारात आती नहीं। वो लड़के को फोन करते, उसके घर वाले को फोन करते हैं सभी, और कोई बात ही नहीं करता। तब जबरदस्ती अपना ये घर वाले लोग चले गए उसके घर पर लाजपत नगर में, वो दरवाजा ही नहीं खोलते। जैसे कैसे करके दरवाजा खोला, जाली में से बोल दिया कि विवाह नहीं करेगा, हमारे कोई असुविधा है, हम बिल्कुल नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लो। तो लड़की को जैसे ही पता चला, लेकर के पता नहीं क्या पी लिया, मरने जैसी हो गई, अस्पताल लेकर के जाना पड़ा। अभी 10 दिन 20 दिन बीत गए, मैं प्रेस में गया हुआ था, वो प्रेस में काम करती थी कंप्यूटर पर। तो वो मेरे को देख करके बोलती है, रिश्तेदारी तो है, हरे कृष्णा हो गया, तो मेरे को बोलती है कि ए भाई, तेरे को कोई मंत्र फंत्र आता है ऐसा, वो लड़के को ऐसा जादू करे कि वो वापस मेरे पास आ जाए। तेरे को कोई मंत्र फंत्र आता है या नहीं आता, मेरे को बोलती है। तो मैंने उसको बोला, हमारे को ऐसे कोई मंत्र फंत्र आते नहीं है, तो हमारे को तो ये सब कुछ आता है, तेरे गुरुजी को आता हो। मैं, मेरे गुरुजी को ऐसी चीज़ें नहीं आती, हम लोग ऐसी वाली चीज़ें करते ही नहीं है। तो फिर मेरे को बोलती है, फिर तुम लोग क्या करते हो, राम राम जपना, पराया माल अपना, बस यही सिखाया। अगर तुम्हारे को ये वाले मंत्र ही नहीं आते तो तुम क्या करते हो, हमारी हेल्प ही नहीं कर सकते तू जब, तो तुम्हारा ना ये नाम हरे कृष्णा बोलते रहते हो, ये वही वाला हो गया, फिर तो तुम्हारा राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो अभी मैं उसको ज़्यादा उत्तर देना नहीं, मैं चुपचाप इधर उधर हो गया। क्यों? क्योंकि बहन की नंद है, मुंह से गलत तो कुछ निकल जाएगा, बहन को ही परेशानी करेगी घर में जा करके, तेरा भाई ऐसे बोलता है, तो इसलिए वो भी कुछ बोलना नहीं, मैं इधर उधर हो गया। उसके लगभग 2 महीने के बाद में फिर से मिली। 2 महीने के बाद जब फिर से मिली, तो मैंने अब लाइट नोट पर बड़े सॉफ्टली केवल पूछ लिया कि उस लड़के से बातचीत तो होती है, हो रही है, कुछ नहीं हो रही। तो एकदम से उसने क्या उत्तर दिया, जो मर जाते हैं वो क्या लौट करके आते हैं, मेरा किसी और लड़के से प्यार हो गया, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। वो उसके लिए तुम मर रही थी, उसके लिए तूने जहर पी लिया था, उसके लिए अस्पताल गई, उसके लिए मेरे को गालियाँ निकाली, अब फिर कहती है वो तो मर गया, उससे क्या लेना देना। क्या होता है ये प्यार है? इसका नाम है मैं जान दे दूंगा। अगर जान चली जाती तो चली ही जाती, तो क्या प्यार से मरी? किसके कारण मरी? अगर मर भी जाती, वो तो मरी नहीं थी, अभी भी है। तो बताओ, अगर मर भी जाती तो क्या प्यार के कारण मरी थी? प्यार के कारण मरता नहीं। प्यार कम क्यों हो गया, खत्म क्यों हो गया 2 महीने में? कहीं और कैसे लग गया? क्योंकि प्यार था ही नहीं। वो काम होता है, आकर्षण होता है, शारीरिक होती हैं चीजें, और कुछ उसके भीतर में एसेंस होता ही नहीं है। तो इससे प्यार कहाँ से दिखाई देगा? प्यार कुछ और चीज है। किंतु सीता जी को राम जी ने छोड़ दिया। ये वाली कथा हमारे गुरुदेव ने नवद्वीप परिक्रमा 2001 में की थी, मामगाछी से आकर के, क्योंकि वहां पर राम सीता जी का संबंध है मामगाछी से। तो वहां से आकर के कथा की, और वहीं पर यही बातें सारी बताई कि हम लोगों को राम जी का पक्ष तो बहुत सारे लोग देखते हैं जगत में, ये कैसा पति है। समाज के लोगों की बात सुन करके सीता जी को वन में भेज दिया, उनका मंगल चाहते हैं। इस बिचारी के मन पे क्या बीतेगी? गर्भवती है, इससे लोग क्या सीखेंगे? राम जी ऐसा करते हैं, ये कोई अच्छी बात है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम है?
ऐसे वाला तो करना नहीं चाहिए। ये सारे तो सारे बोलते हैं। एक माता जी है मानसा में, बहुत पुरानी भक्त, 20-30 साल से हरि नाम लिया हुआ, सारा कुछ अच्छे से करती है, किंतु भगवान राम का नाम नहीं सुन सकती। वो कहती है उन्होंने सीता जी के साथ इतना अन्याय किया, इनका नाम सुनना है। गर्भवती स्त्री है, उसको इसने छोड़ दिया वन में जाकर के कि जाओ जो होता है होने दो। ऐसे भगवान का क्या नाम लेना, वो उसका नाम नहीं लेना चाहते। ऐसे वाले लोग बोलते ना, नहीं बोलते, ये सारा कुछ तो बोलते हैं, किंतु लीला हुई क्यों, तत्व क्या है उसके बीच में, उसको जब समझाने वाला कोई मिलता है तब अलग होता है। जो वहां पर दिखला रहे हैं कि प्रेम जब होता है, ट्रांसीडेंटल लव, आत्मा से आत्मा वाला संबंध जब होता है, जहां पर शरीरों वाले संबंध का मूल्य बहुत होता ही नहीं है, कम क्या होता ही नहीं है। वो जो ट्रांसीडेंटल लव है वो कैसे वाला होता है, वहां पर फिर नो क्वेश्चन, नो इंक्वायरी, नो डाउट, और भी एक चीज है, 4 चीजें होती हैं। नो कमेंट्स, नो क्वेश्चन, नो इंक्वायरी, नो डाउट, नो कमेंट्स। सीता जी का कोई कमेंट आया नहीं। अंत में भी जब उन्होंने बोला कि अग्नि परीक्षा दे सकती हो, तो राम जी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, हे पृथ्वी देवी आप फट जाओ, हे पृथ्वी देवी मेरे को अपने अंक में संभालो। किंतु राम जी के प्रति कुछ हुआ, क्यों नहीं हुआ? हमारा आएगा नहीं संशय, हमारा उनके प्रति क्रोध आएगा नहीं, कहने की इच्छा नहीं होगी कि किस प्रकार के व्यक्ति हो आप लोग और मेरे साथ बार बार ऐसे क्यों करते हो? आएगा या नहीं आएगा? क्या समझते हो अपने आप को? क्योंकि साधारण जगत है, यहां पर यही सारा होता है, किंतु भगवान के साथ में इस प्रकार का संबंध, गुरु के साथ में ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। वही वाली शिक्षा वहां पर दी है कि वो ट्रांसीडेंटल पर्सनैलिटी हैं, वो मेरे अहित के लिए सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मंगलमय है, किसी का अहित कर ही नहीं सकते। इसीलिए वहां पर दूसरा कुछ होता है, उस वस्तु को उस लीला में दिखलाया गया है, इसलिए उनके प्रेम में कमी आई नहीं। इसलिए वास्तविक प्रेम, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जब प्रेम की व्याख्या की तो वहां पर क्या बतलाया? ट्रांसीडेंटल लव, वास्तविक प्रेम जहां पर होता है, वहां पर बाहरी रूप में कभी कारण दिखलाई देने पर भी उसके की इसमें अब प्रेम थोड़ा ना, जैसे वो पिता अपने बच्चे को मार रहा था, ये प्रेम था? हाथ पैर बांध करके मार रहा था, ये प्रेम था? सोटी से मार रहा था बड़े अच्छे से, ये प्रेम था? यस, प्रेम ही था। किंतु किस रूप में प्रकटित हुआ? वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और है। दिखाई तो वही दे रहा था, इतना मार रहा है, क्रूर बन रहा है, ये प्रेम है कोई? किंतु वो भी प्रेम है। इसी प्रकार से प्रेम के बीच में जो क्वेश्चन, इंक्वायरी, संशय, जैसे जीव गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी जी ने त्याग दिया, उनको क्या कहा कि तुम यहां से चले जाओ, मैंने अपने पास में रखना नहीं, तुम अपना जाओ। उन्होंने भूल की ही नहीं थी, जीव गोस्वामी से भूल हुई नहीं थी, गलत उन्होंने कुछ किया नहीं था, बिल्कुल सारा कुछ ठीक किया था। तब भी उनको रूप गोस्वामी जी ने क्या कह दिया? तुम जाओ यहां से। वो चले गए, जाकर के दुखी हुए, मैंने भले ही गलत कुछ किया नहीं, किंतु कुछ तब भी गलत रह गया होगा, नहीं तो मंगलमय मेरे गुरु पाद पद्म ये मेरे को इस प्रकार से अपनी सेवा से अलग करते। उनका दूसरा विचार आया, दुखी रहने लगे, कब कृपा करेंगे, कब मेरे को स्वीकार करेंगे, इस प्रकार की प्रार्थना आने लगी। अगर हमारे को बिना किसी कारण के और हमारा कुछ अच्छा करने पर अगर हमें डांट पड़ जाए, हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? अलग प्रकार की स्थिति आती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप नहीं है, हम लोगों का मैटेरियल रिलेशनशिप है। अभी भले गुरु के साथ में भी हमारा कैसा रिलेशनशिप रहता है? मैटेरियल। क्यों? क्योंकि मैं अभी उच्च स्तर वाला नहीं हूं। वो ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप देना चाहते हैं, देते हैं, दे सकते हैं, किंतु मैं अभी उस स्तर का नहीं होने के कारण उन वस्तुओं को नहीं ले पाता। किंतु सीता जी तो उनकी शक्ति है, इसलिए उन्होंने क्या दिखलाया?
उनको छोड़ दिया तब भी वो बड़ी प्रसन्न रहती हैं। सेवा साक्षात नहीं कर पाती हूँ इसके लिए दुखी होती हैं, किंतु मेरे से इस प्रकार से सेवा करवा करके ही राम जी यदि प्रसन्न हैं, इस जगत में किसी को प्रेम कैसा होता है उसकी शिक्षा देना चाहते हैं और मेरे को उसका निमित्त बना रहे हैं, भीतर में इसी कारण से प्रसन्नता भी है। तो इसलिए ये जो प्रेम ट्रांसीडेंटल कैसा वाला होता है और मटेरियल लव कैसा होता है, उसका भी यहाँ पर हमारे गुरुदेव डिफरेंस हम लोगों को समझाते थे। आज समय हो गया, यहीं पर हम लोग कथा को रख देते, बाकी चीज़ें कल श्रवण कर लेंगे। आज श्री जानुआ ठाकुरानी का भी शुभ आविर्भाव दिवस है और श्री मधु पंडित जी का भी आविर्भाव न तिरोभाव थे, श्री मधु पंडित जी का तिरोभाव थे। जानुआ ठाकुरानी भी सीता जैसी है, जिस प्रकार से सीता जी राम जी की शक्ति, उसी प्रकार से जो जानुआ ठाकुरानी ये श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति। ये लोग इस जगत के प्राणी नहीं हैं, कुछ विशेष कारणों से जैसे भगवान अवतरित होते हैं ऐसे ये लोग भी अवतरित होते हैं। जानुआ ठाकुरानी बहुत बड़ी भक्त के रूप में, महाप्रभु कृष्ण भक्त के रूप में आ गए, बलदेव जी भक्त के रूप में आ गए, राधा रानी भक्त के रूप में आ गई। उसी तरह से जो बलदेव जी की पत्नी इत्यादि वो भी भक्त के रूप में आ गई। वही कौन है? जानुआ ठाकुरानी। ये बहुत बड़ी भक्त हुई, बाद में फिर वृंदावन में भी आए थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभी इनको अपने गुरु के समान मानते थे, इनकी सब आज्ञाओं का पालन करते थे। इस प्रकार का उनका एक अपना शक्ति था। ये जानुआ ठाकुरानी का स्थान राधा कुंड पे भी है, जानुआ बैठक, वहां पर भी वास किया था। उन्होंने गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, इन तीनों के साथ में राधा रानी को स्थापित करवाया था। उनका अपना भी विग्रह है, गोपीनाथ जी के साथ में बैठी हुई हैं, जिस तरफ राधा रानी बैठती हैं वहीं पर ही जानुआ ठाकुरानी को गोपीनाथ जी ने बिठाया और राधा रानी को दूसरी तरफ बिठाया। तो इस प्रकार से ये जानुआ ठाकुरानी, इनका आज शुभ आविर्भाव दिवस। और श्री मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी जो हैं, वो मधु पंडित जी को यमुना जी के तट पर कुंज के भीतर में उनको प्राप्त हुए थे और उन्होंने तब से सेवा करनी प्रारंभ की थी। मधु पंडित जी का तुलसी महारानी के प्रति बहुत अधिक लगाव था, इसलिए वो हमारे जैसे केवल कंठी पहनते नहीं थे, वो पूरी की पूरी अपना तुलसी का जैकेट पहन बना करके उसको पहनते थे। वही जैकेट अभी भी जयपुर में राधा गोपीनाथ मंदिर में पूरा का पूरा वहाँ पर शोकेश में अभी तक भी दर्शन कराते हैं। 500 550 साल से अभी रखा हुआ। तुलसी महारानी के प्रति उनका विशेष लगाव था। किंतु हमारे गुरुदेव हम लोगों को बोलते थे कि कोई कोई वैष्णव ऐसे होते हैं जिनका कोई विशेष क्रिया देखा जाता है, उसका अनुकरण नकल नहीं करते। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मिट्टी खा लेते थे, तुम लोग मिट्टी खाना नहीं तो तुम लोग थोड़े दिनों बाद भजन भजन सब छोड़ करके भाग जाओगे। और अभिराम ठाकुर जिसके प्रति प्रसन्न होते थे उसको चाबुक मारते थे, तुम इस तरह की प्रसन्नता किसी को दिखाना नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा अच्छे से। होता है, होएगा ऐसे या नहीं होएगा? ऐसे वाला प्यार किसी से करना नहीं। तो इसी प्रकार से जो मधु पंडित जी ने तुलसी को इस तरह से पहना, तुम लोग वैसा पहनना नहीं, हम लोग जैसा तुम्हें करके दिखाते हैं केवल गले में कंठी पहनना, वैसे वाला ही रखना। कभी किसी ऐसा कोई विशेष वैष्णव का अगर कोई अलग क्रिया करता है उसको तुम लोग नकल करना नहीं, जैसा तुम लोगों को हम लोग सिखाते हैं वैसे वाला करना। श्री मधु पंडित जी की जय, श्री जानुआ ठाकुरानी की जय, श्री सीता देवी की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चलो अभी सभी लोग ठाकुर जी का दर्शन एक बार कर लो और फिर सभी प्रसाद यहीं पर आज बैठ करके पालो। हमारे मेरे को आपके पिताजी का नाम नहीं पता चलता, श्री दयाचंद्र जी। श्री दयाचंद्र जी का आज उत्सव है, आप लोग सभी, उन्होंने व्यवस्था की है, आप सभी लोग प्रसाद यहीं पर पा करके जाओ।
है ना। भगवान की सेवा उन्होंने किया, भक्तों की सेवा भी करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। सीता जी की, जानवा ठाकुरानी की विशेष तिथि है, आज ही उन्होंने उत्सव किया, बड़े आनंद की बात है। हरे कृष्णा।